स्थान पर आ जाए और खड़े रहें प्लीज। राष्ट्रगान शुरू होगा। तिरंगे की तरफ मुख कर लें। सावधान की स्थिति हो, श्रद्धापूर्वक। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम मातरम। सभी भाई बहनें अपने स्थान पर बैठ जाए। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में आ जाए। ये मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आप मेरी गलतियों को क्षमा करना जो मेरे से गलती हो जाए अनजाने में। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलशिता हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मजबूत में अगर हम रहता दिल वतन में। समझो हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का। ओ संतरी हमारा वो बासवा हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ। गोसल है जिनके दम से इसके जिना हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा ए आद ए रुद दूंगा वो दिन याद तुझको। ए आद ए रुद इंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से भारत माता की जय। वंदे मातरम। कर्णों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे।
हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तब मैंने गीत लिखा कि युग युग से गूंज रहा भारत का विश्व गान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कालजयी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कालजयी, जग भर में विश्व गुरु का इसने पाया मान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। कि गुरुद्वारे शब्द बाणी, क्यों महान है भारत? कि गुरुद्वारे शब्द बाणी, मंदिर में गीता ज्ञान, गिरजा घर में प्रेयर, मस्जिद में नित्य जान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। और साहब अंतिम बंद है इसका कि रामचरितम तुलसीदास, रामायण कहते हैं किसने लिखी? तुलसीदास जी। तुलसीदास ने रामचरितम लिखा। रामचरितम तुलसीदास, रामायण वाल्मीकि। रामचरितम तुलसीदास, रामायण वाल्मीकि। कान्हा की रास गाएं, रस खान से सुजान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल राष्ट्रीय बाल विकास में। और आज हम सुबह सुबह आए हैं योग और योग की महत्वता जानने के लिए, साथ ही यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ था उसको देखने के लिए। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे और सब लोग आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश देंगे। तो चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय बाल विकास का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बच्चों के लिए ये मुहिम छेड़ी है। आज समाज में हम देख रहे हैं कि बच्चों में नैतिकता की कमी आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें घर से ही बच्चों को कहने का मतलब शुरू में भी सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। तो सबसे पहले हमें परिवार में मदर फादर को ही उसका गुरु बनना चाहिए और उन्हें नैतिकता सिखानी चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे विभिन्न क्राइम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हालांकि हमारा देश शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन फिर भी इन 2 सालों में जो हमने महसूस किया है कोरोना काल में कि छात्रों का संपर्क बच्चों का कम रहा है, तो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल और उस पर उसका पॉजिटिव प्रयोग नहीं किया उन्होंने। हालांकि शिक्षा में ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान हुआ, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बच्चों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो हमारा देश है वो अभी इतना गरीब है कि हर एक पर मोबाइल तो है लेकिन नेट की फैसिलिटी नहीं थी। तो लिहाजा बच्चे पढ़े लेकिन वो नाम के लिए ही रहे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि हमें अपने आस पड़ोस के बच्चों को कम से कम 1 घंटा समाज के लोगों को उन्हें समाज के बारे में बताना चाहिए कि भाई बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और तुम्हारी पहली ड्यूटी केवल शिक्षा है। ये हमें करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि स्कूल अब पूरी तरह से देश अपनी दौड़ में आ चुका है और शिक्षा अभी हम जो महसूस कर रहे हैं कि बच्चे भी उधर प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ड्राफ्ट आउट बच्चे होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। उनकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे क्लासेस या स्कूल में रेगुलर नहीं जाते या बहुत छोटी उम्र में काम करने लग जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए भी मेरा संदेश है कि बच्चे को काम करवाएं तो स्कूल टाइम के बाद करवाएं, पहले तो करवाएं नहीं। अगर कोई ऐसी पारिवारिक मजबूरी है तो स्कूल में ज़रूर उसे छोड़ के आए, और शिक्षा के बाद ही हमारा सर्वांगीण विकास हो सकता है। बिना शिक्षा के हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी सर ने बताया, नैतिकता के बारे में हमें जानना चाहिए, मोरल वैल्यूज़, क्या हमारी बेसिक मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए। और किसी भी विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती है शिक्षा, एजुकेशन। नमस्कार। तो आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश है कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी
प्राचीन पद्धति में गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी। बच्चे गुरु शिष्य परंपरा में लीन रहते थे, तो नैतिक शिक्षा उनके अंदर अपने आप ही डेवलप होती थी। आज वो गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है, प्रकृति से दूर हो गए हैं, बच्चे खेल कूद से दूर हो गए हैं, योग प्राणायाम से दूर हो गए हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये योग और नैतिक शिक्षा कंपलसरी करना चाहिए और प्राचीन पद्धति के अनुसार खेल कूद ये व्यवस्था जरूर लानी चाहिए, जिससे बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? एक्चुअली बच्चों के लिए तो हम इस तरह के कार्यक्रम करते ही रहते हैं। कल विद्यालय में भी किया था और समय समय पर हम करते रहते हैं। YK शर्मा जी हैं और तमाम लोग हम यही कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं तो बल्कि छोटे छोटे गीत भी बच्चों के लिखे हैं। जब आप समय मिलेगा तो पूरा गीत सुनाऊंगा। तो मैंने उसका मुखड़ा है कि जाग रे भारत युवा तू जाग रे, तुझसे भारत के जुड़े हैं भाग रे, जाग रे भारत युवा तू जाग रे, कि तू परीक्षा में कभी ना फेल हो, यूं समझ जीवन को जैसे खेल हो, और तू इस खेल में सबको सिखा, सबसे पहले तो दिलों में मेल हो, देख हर दिल में लगी है आग रे, जाग रे भारत युवा तू जाग रे, तुझसे भारत के जुड़े हैं भाग रे। तो इस प्रकार की बातें हम बच्चों को बताते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं ताकि उनके अंदर प्राण संचरित हो। और योग के कार्यक्रम मैं तो अपनी क्लास में, बल्कि जब अब तो एक कार्यक्रम हमारे यहाँ EMC, तो हैप्पीनेस, EMC, बुनियाद, इस तरह के माध्यम से बच्चों को हम कराते रहते हैं। तो जो 10 मिनट 5 मिनट का कार्यक्रम बच्चों को मतलब ध्यान का कार्यक्रम करा देते हैं, ओम ध्वनि से अभ्यास करा देते हैं, तो उससे हम पाते हैं कि बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बनती है। और बच्चे 40-45 मिनट का पीरियड होता है तो बच्चे पूरा हमें साथ देते हैं, बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो मेरा तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें, तो निश्चित है ये मैसेज बच्चों तक जाएगा, तो उन्हें लगेगा कि हाँ कुछ लोग आज कुछ तो कर रहे हैं। अभी बहन जी ने बताया था कि वो गुरुकुल की पद्धति अब समाप्त हो गई, निश्चित है फिर हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने गुरुकुल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ही नहीं पूरा विश्व आज इस बात को अपना रहा है कि कहीं ना कहीं हमें ये पद्धति दोबारा अपनानी पड़ेगी। हम इसका दोबारा अपने जीवन में संचरित करेंगे तो निश्चित है हमको प्राण पल्लवित पुष्पित होंगे, तो हम अच्छा कर पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर। आर्य समाज संस्था का प्राचीन काल से ही जो है देश के सर्वांगीण विकास में बहुत योगदान रहा है। आर्य समाज ने ही यहाँ पर जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, सबको रास्ता दिखा है। शिक्षा की पद्धति जो थी वो भी हमारे आर्य समाज की देन है, गुरुकुल पद्धति थी। जब से गुरुकुल पद्धति थोड़ा कम हुई है तब से जो है बच्चों में वो संस्कार नहीं रहे जो आर्य समाज के टाइम में थे। आर्य समाज भाइयों जो संगठन था उसका देश की आज़ादी में बहुत बलिदान रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बलिदान रहा है। स्वामी दयानंद हुए, स्वामी विवेकानंद हुए और पता नहीं कितने स्वामी हुए हैं आर्य समाज में, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, उनका जो है बहुत ही योगदान रहा है। हम भी एक अभी इस जागृत होकर के हम भी अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी उसमें अपना सहयोग देना बच्चों के लिए ही कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं में 80% से या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं या किसी डिग्री में या डिप्लोमे में, तो हम उनको जो है सम्मानित करने जा रहे हैं इसी सितंबर महीने में, अगले महीने में। जितने भी हमारे पास बच्चे हो जाएंगे 100 या 150, उन सभी बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। हम आपके अखबार से और इसी न्यूज़ से भी उम्मीद करते हैं कि आप इसका जो है ज़्यादा प्रसार करेंगे और हमारा कार्यक्रम सफल बनाएंगे और आपको भी हम आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। महत्वपूर्ण है कि इसको हमारे शायद उत्तर भारत में तो सभी मनाते हैं और कोई दूसरे त्यौहार को ना मनाए, लेकिन ये भाई बहन का ऐसा पवित्र रिश्ता है और इतना महत्व देते हैं। मैं तो जो सरकार है उससे ये चाहता हूँ कि इस दिन की एक राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करनी चाहिए। इतना। मेरा नाम रमेश कुमार गिल, यहाँ की योग कक्षा का मैं प्रमुख भी हूँ और अपने RWA का जनरल सेक्रेटरी। जहाँ तक बच्चों के बारे में प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से तो हम पिछड़ ही गए हैं क्योंकि उनको उन चीज़ों का तो ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो चुका है। क्योंकि हमें जो पीछे सिखाया गया उसी की उस पर बच्चे चलते हैं।
संस्कार कहाँ से आते हैं? परिवार से आते हैं। और अब तक हमने जो सीखा वो हमारी संस्कृति के बारे में किसी भी रूप से नहीं सिखाया गया। दूसरे, अब जो बच्चे हैं उनका स्तर इतनी बुरी तरह से पिछड़ चुका है। एक तो हमारा वातावरण रहा, दूसरे हमारा जो ये 2 साल का कोरोना काल गया और इसमें बच्चों ने जो ऑनलाइन क्लासेज की और सोशल मीडिया पर जो गंद मिची हुई है, उसके कारण उनके मन पे, उनके शरीर पे इतना बुरा असर पड़ा है कि कई बच्चों की दृष्टि कमज़ोर हो गई है, कई बच्चे मन से अशांत हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। कई बच्चों के तो शारीरिक रूप से भी अंग में परेशानी हो गई है, चलने में दिक्कत हो गई है। जो बच्चे 2 साल तक पलोथी मारकर बैठे रहे और वो एकदम स्कूल गए, पेपर में तो पढ़े हमारे खुद के साथ में हुआ है कि बच्चा चक्कर खा के गिर पड़ा, इतनी एनर्जी उसमें नहीं रही। तो एक तो इसकी वजह से नुकसान हुआ, तो इसको भरने के लिए भी काफ़ी समय चाहिएगा अब। और जहाँ तक बच्चों के विकास की बात है, बच्चों का विकास तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है हमारे वातावरण में सुधार है। जब तक हमारा परिवार उसमें सुधार नहीं करेगा, तब तक या उस तरफ लालसा नहीं जाएगी हमारी। आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से दिखावटी नहीं चाहिए उसमें। आंतरिक रूप से जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, जब तक बच्चे को आज के समय में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कुछ भी, जब तक उसके अंदर ना डाला जाए, वो आंतरिक रूप से स्वयं ना चाहे, तब तक आप बच्चे से नहीं करा सकते कुछ भी। और ये चीज़ें जड़ से होती हैं। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, पौधा मजबूत नहीं बन सकता, सूख जाएगा। तो अब जो बच्चे हमारे आ रहे हैं उनकी जड़ें मजबूत हों, और जो बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको कैसे संस्कार दिए जाएं, इसके बारे में अब जैसे हमने आज योग का प्रोग्राम किया, 15 अगस्त के बारे में सभी ने बताया, गीत गाए, एक भावनात्मक रूप से आदमी जुड़ा है उससे। भावनाएं बनी हैं हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने प्रति, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक बच्चों का सवाल है, पहले तो थोड़ा सा अपने आप में सुधार करें, अपने आप में राष्ट्र के प्रति समर्पित करें, अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित करें, तब हम बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। जब हम ही नहीं उसमें क्षेत्र में रहेंगे तो वो कहाँ से बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला विकास हमारा अंतर्मन से हो, पूरे मनोभाव से हो कि हमें अपने बच्चों को उस स्टेज तक ले जाना है, उस स्थान पर ले जाना है जो हम भूल चुके हैं अपनी वैदिक संस्कृति को। कितने हमारे वैदिक स्कूल हुआ करते थे, आज कहाँ है? एक भी यदि आप बता दें मुझे, जो थे भी वो वैसे ख़त्म हो चुके हैं, कोई जाता नहीं है। अंग्रेजी को इतनी प्राथमिकता दे दी, बिना उसके आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। जब तक अंग्रेजी नहीं बोलेगा बच्चा, तब तक वो यही नहीं माना जाएगा कि ये बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है या नहीं है। तो इस वजह से हमारी तो संस्कृति ख़त्म हो चुकी है। वो भाव लाने के लिए आपको बहुत परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। हम खुद परिश्रम करेंगे तो 100% जो भी सरकार हम चुनेंगे उसको हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ, सरकार बाद में आती है, पहले आता है स्वयं। अपने आप में परिवर्तन पहले करें, उसके बाद फिर सरकार आती है। सरकार से आग्रह भी तो जब ही करेंगे जब हम खुद ठीक होंगे, भाव बनेगा, भावनाएं होंगी हमारी उस तरफ, तभी तो हम आगे सरकार से मांग करेंगे। हम तो खुद दारू पी रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं नहीं पिएगा। हम तो बीड़ी का धुआं छोड़ रहे हैं घर में, बच्चों को कहते हैं बीड़ी नहीं पिएगा। कैसे मान जाएगा वो? यदि हम अंतर्मन से राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे बच्चे भी 90% तो हमारे वातावरण के अनुसार चलेंगे। 10% उनमें जो खराबियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो मेरा तो मानना ये है कि पहले स्वयं को ठीक करो, अपने परिवार को ठीक करो, समाज को ठीक करो, देन हम सरकार से मांग करेंगे। कोई ऐसी सरकार नहीं हो सकती जो कि ना माने, उसको मानना पड़ेगा यदि आप स्वयं में ठीक है तो।
ये मेरी मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर। आज के समय में हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए उतना सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे आजकल बहुत बीमार पड़ते हैं। बहुत ही जरा सा मौसम चेंज होता है, बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम और ऐसे ही बहुत सारी बेसिक सी समस्याएं उनके साथ हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से बच्चे और उनके माँ बाप ऐसा क्या करें कि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो और वो इतनी जल्दी चीज़ों को लेकर बीमार ना पड़े? बच्चों का जो आजकल वातावरण है और दिनचर्या है वो बिल्कुल बिगड़ रही है। खान पान पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो खान पान से ही बढ़ेगी। बच्चे आजकल जो है ये पिज़्ज़ा वगैरह जो खाते हैं उनसे इम्यूनिटी घटती है।